Today our topic is decimals. See, this is an important part of mathematics and I am going to start from basics. So it's easy to understand. We start with decimal place value chart. तो decimal place value chart को समझने से पहले we need to know what are decimals. Basically, decimals are the number with a point. Decimal point. Decimals are the numbers with a point separating whole part from fractional part. ये डेसिमल पॉइंट जो है, देखिए इस चार्ट से आपको क्लियर होगा कि ये देखिए ये डेसिमल पॉइंट है जो कि होल पार्ट मीन्स यहाँ पर होल नंबर की बात हो रही है. होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करता है. तो होल नंबर में हमारा क्या क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4 हम जानते हैं, वही आता है. फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आता है? हम फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, हम फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं. वी राइट फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं. ये भी हमारा क्लियर है. तो देखिए यहाँ पर होल नंबर है. होल नंबर का जब हमने प्लेस वैल्यू पढ़ा था तो हमने ये देखा था वंस, टेंस, 100, 1000, इसके बारे में हमें आइडिया है. बस का प्लेस वैल्यू हमने पढ़ा है तो हमने ये देखा है वंस, टेंस, 100, 1000. तो वंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 मीन्स 10 से रिप्रेजेंट करते हैं. हंड्रेड्स को 100 से रिप्रेजेंट करते हैं और 1000 को 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारा प्लेस वैल्यू है होल नंबर्स का. उसी तरह फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट है. तो सिंस वी नो दैट फ्रैक्शंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूमरेटर ओवर अ डिनोमिनेटर. फ्रैक्शंस को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं. तो इसमें क्या आता है? टेंस, ये प्लेस है, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. तो टेंस प्लेस को हम कैसे लिखते हैं? 1/10. ऑब्वियस है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे. तो 1/10, 1 हमारा न्यूमरेटर है, 10 हमारा डिनोमिनेटर है. सिमिलरली हंड्रेड्स, इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/100. तो 1 हमारा न्यूमरेटर है, 100 हमारा डिनोमिनेटर है. ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है. थाउजेंड्स, 1/1000, 1 हमारा न्यूमरेटर है और 1000 हमारा डिनोमिनेटर है. तो ये हमारा क्लियर हो गया कि डेसिमल्स आर द नंबर्स विथ अ पॉइंट सेपरेटिंग होल पार्ट फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट. होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को ये डेसिमल पॉइंट जो है वो सेपरेट करता है. जो थाउजेंड्स है, 1000 प्लेस इज 10 टाइम्स द 100 प्लेस. मीन्स ये जो 1000 प्लेस है हमारा 1000, ये 10 टाइम्स ग्रेटर है किसका? 100 प्लेस का. सिमिलरली 100 प्लेस इज 10 टाइम्स द 10 प्लेस. मीन्स 100 प्लेस जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है किसका? 10 प्लेस का. सिमिलरली 10 प्लेस इज 10 टाइम्स द 1 प्लेस. 10 प्लेस 10 टाइम्स ग्रेटर होगा 1 प्लेस का. सिमिलरली 1 प्लेस इज 10 टाइम्स द 10th प्लेस. 10th प्लेस मीन्स 1/10. 1 प्लेस 10 टाइम्स ग्रेटर होगा किससे? 10th प्लेस का. सिमिलरली 10th प्लेस इज 10 टाइम्स द 100th प्लेस. ये जो 10th प्लेस है ये 10 टाइम्स ग्रेटर होगा किससे? 100th प्लेस से. 100th प्लेस इज 10 टाइम्स द 1000th प्लेस. सिमिलरली 100th प्लेस जो होगा वो भी 10 टाइम्स ग्रेटर होगा किससे? 1000 प्लेस से. इसको हम न्यूमेरिकली समझते हैं. 1000 प्लेस इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन 100 प्लेस. तो 1000 प्लेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1000 से. 10 टाइम्स ग्रेटर है मीन्स हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 प्लेस के साथ. तो 100 प्लेस का प्लेस वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 100 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो 100. जब आप 10 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट अगेन 1000. मीन्स देखिए हमारे बेसिक फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं हुआ. जब हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें फिर से 1000 मिल जाएगा. 100 प्लेस इज 10 टाइम्स द 10th प्लेस. मीन्स 100 प्लेस जो है वो हमारा 10 टाइम्स ग्रेटर है 10th प्लेस से. तो ये हमने 100 लिख लिया. 100 प्लेस को तो हम 100 से ही रिप्रेजेंट करते हैं. इज इक्वल टू 10 टाइम्स ग्रेटर है मीन्स हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 10th प्लेस के साथ. तो 10th प्लेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब 10 इंटू 10 आप मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 100. 10th प्लेस इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन 1st प्लेस. तो
टेंस प्लेस को हमने 10 से रिप्रेजेंट किया, इज इक्वल टू 10 टाइम्स ग्रेटर है, मैंने हमने 10 मल्टीप्लाई किया, किसका ग्रेटर है, वंस प्लेस का। तो वंस प्लेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 1 जा 10, वंस प्लेस इज 10 टाइम्स ग्रेटर, किससे ग्रेटर है, टेंस प्लेस से। तो वंस प्लेस को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 टाइम्स ग्रेटर है, मीन्स 10 हमने मल्टीप्लाई किया, किससे ग्रेटर है, टेंस प्लेस। टेंस प्लेस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1/10। ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसे हम 1/10 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1/10, 10 न्यूमरेटर में है और 1/10 में 10 डिनोमिनेटर है। हम इसको कैंसिल करेंगे, 10 से 10 को, वी गेट 1। फ्रैक्शन को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुका है फ्रैक्शन। वी नो दैट डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ कॉमन फैक्टर। तो 10 ही वो कॉमन फैक्टर है जो न्यूमरेटर में 10 को और डिनोमिनेटर में 10 को डिवाइड करता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट अगेन 1। टेंस प्लेस इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन 100th प्लेस। तो टेंस प्लेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/10। 10 टाइम्स ग्रेटर है, मीन्स हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, किससे ग्रेटर है, 100th प्लेस। 100th प्लेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/100। तो 100 को हम किस तरह लिखते हैं, 10 इंटू 10 के फॉर्म में लिखते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 1/10। सिमिलरली 100th प्लेस इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन 1000th प्लेस। तो 100th प्लेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/100 से, इज इक्वल टू 10 टाइम्स ग्रेटर है, मीन्स हमने 10 मल्टीप्लाई किया, किसका ग्रेटर है, 1000th प्लेस का। तो 1000th प्लेस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1/1000 से। तो 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 1/100। ये जो अब तक हमने समझा, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ईच प्लेस वैल्यू इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द प्लेस वैल्यू टू इट्स इमीडिएट राइट। मीन्स हर एक प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स ग्रेटर होगा, किससे, उसके जस्ट राइट साइड में जो प्लेस वैल्यू है उससे। देखिए 1000 है, थाउजेंड्स के राइट साइड में क्या है, 100 है, 100 के राइट साइड में टेंस है। तो 1000 जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है किसका, 100 का। 100 जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है टेंस का, टेंस 10 टाइम्स ग्रेटर है वंस का, वंस 10 टाइम्स ग्रेटर है टेंस का, टेंस प्लस 10 टाइम ग्रेटर है 100 का, 100 10 टाइम्स ग्रेटर है 1000 का। मीन्स हर एक प्लेस वैल्यू उसके इमीडिएट राइट साइड में जो भी प्लेस वैल्यू है उसका 10 टाइम्स ग्रेटर होगा। Each place value is 10 times greater than the place value to its immediate right. डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि डेसिमल को कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे रीड किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल कैन बी रीड एंड रिटन एज 2.32। डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट हमें समझ में आ गया, तो ये भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। 2 हमारा कौन से प्लेस में है, देखिए डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने देखा था, देखिए डेसिमल के पहले क्या है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है, तो ये 2 हमारा किस में आएगा, ये हमारा वंस में आएगा, 2 हमारा वंस प्लेस में है। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, 3 कौन से प्लेस में आएगा, देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा क्या आ रहा है, टेंस, 100 एंड 1000। तो 10th को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 10th प्लेस को 1/10 से, 100 को 1/100 से, 1000 को 1/1000 से। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 3 हमारा कौन से प्लेस में आएगा, 10th प्लेस में आएगा। तो 10th प्लेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/10। सिमिलरली 2 हमारा कौन से प्लेस में आएगा, टेंस के बाद कौन सा प्लेस आता है, देखिए टेंस के बाद 100th प्लेस आता है, तो ये हमारा 100th प्लेस में आएगा। तो 100th प्लेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/100। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है जिसमें 1 हमारा न्यूमरेटर है और 100 हमारा डिनोमिनेटर है। तो ये क्लियर हो गया। 2 हमारा वंस प्लेस में है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, 3 10th प्लेस में है, 2 100th प्लेस में है। डेसिमल के पहले वंस, टेंस, 100, 1000, डेसिमल के बाद टेंस, 100 एंड 1000।
तो 3 हमारा 10th प्लेस, 2 हमारा 100th प्लेस। इसको हम कैसे लिखेंगे? रीड एस 2.32। पॉइंट के बाद हम कभी 32 नहीं पढ़ते, पॉइंट के बाद हम 32 पढ़ते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 2.32 और 2 and 32 hundredths, 2 and 32 hundredth। इसको या तो हम पढ़ सकते हैं 2.32 या फिर हम पढ़ सकते हैं 2 and 32 hundredth। लास्ट डिजिट क्या है? यहाँ पर 2 है, 2 हमारा लास्ट डिजिट है। Here last digit is 2 determines the name of decimals which is in the 100th place। ये 100th प्लेस में है, इसीलिए हम इसको पढ़ सकते हैं 2 and 32 hundredth, क्योंकि 2 जो है वो हमारा 100th प्लेस पर है। जो लास्ट डिजिट होती है ना, वही हमारा डेसिमल का नेम डिसाइड करता है। रूल को देख लेते हैं कि हमने इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया। When reading decimals, the place value of last digit determines the name of decimals। It means जब हम डेसिमल्स को रीड करते हैं तो लास्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू ही हमारा डेसिमल के नेम को डिसाइड करता है। जैसे यहाँ पर जो हमने एग्जांपल देखा 2.32, इसको हम कैसे पढ़ रहे थे? 2 and 32 hundred। Here last digit is 2 determines the name of decimals which is in the 100th place। लास्ट डिजिट हमारा 2 था जो कि इस डेसिमल के नेम को डिसाइड कर रहा था, और 2 हमारा 100th प्लेस में था, इसीलिए हमने इसको लिखा 2 and 32 hundredth। It means if last digit is in 10th place, the decimal is read as tens। If last digit is in 100th place, the decimal is read as hundredths। Means हमारा लास्ट डिजिट ही हमारा डेसिमल के नेम को डिसाइड करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखिए 0.521। तो ये तो हमारा डेसिमल पॉइंट है, ये आपका क्लियर हो गया। ये पॉइंट जो है ये हमारा डेसिमल है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। 5 कौन से प्लेस पर है? देखिए हमने जो डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था उसमें देखिए पॉइंट के बाद हमारा कौन सा प्लेस आता है? टेंथ्स 1/10, हंड्रेड्स 1/100, थाउजेंड्स 1/1000, ये पॉइंट के बाद आता है। तो यहाँ पर भी देखिए 0.521, पॉइंट तो हमारा डेसिमल पॉइंट है, ये क्लियर है। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? 0.521 ऐसे पढ़ेंगे, या फिर और 521,000। क्यों हमने ऐसे पढ़ा? क्या है हमारा रूल? When reading decimals, the place value of last digit determines the name of decimals। तो 5 हमारा कौन से प्लेस में है? 10th प्लेस में है। पॉइंट के बाद कौन सा प्लेस होता है? पॉइंट के बाद राइट साइड में हमारा पहले 10th प्लेस आता है 1/10। उसके बाद 2 हमारा कौन से प्लेस में है? 100th प्लेस में है 1/100। 1 हमारा कौन से प्लेस पर है? थाउजेंड्स 1/1000। तो यहाँ पर हियर लास्ट डिजिट इज 1। देखिए हियर लास्ट डिजिट इज 1 डिटरमाइंस द नेम ऑफ डेसिमल्स विच इज इन द थाउजेंड्स प्लेस। लास्ट डिजिट हमारा 1 है, यही डिटरमाइन करेगा डेसिमल का नेम क्या है, और ये कौन से प्लेस पर है? थाउजेंड्स प्लेस पर है, इसीलिए हमने इसको पढ़ा 521,000, 521,000, क्योंकि 1 हमारा थाउजेंड्स प्लेस पर है और ये हमारा लास्ट डिजिट है। डिटरमाइंस द नेम ऑफ डेसिमल विच इज इन द थाउजेंड्स प्लेस। क्लियर हो गया यहाँ तक? डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट और डेसिमल्स को हम किस तरह लिखते हैं और किस तरह रीड करते हैं, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। अगर इतना आपको क्लियर हो चुका है तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सपांडेड फॉर्म, वो भी हमें बहुत इजी ही लगेगा।